इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 6 ऑफ HTML। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक HTML स्टाइल्स। तो जो एलिमेंट के कंटेंट्स को जो स्टाइलिंग प्रोवाइड होती है वो बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू होती है, लेकिन HTML के थ्रू भी यूज़ की जाती है। तो उसके लिए जो HTML में एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है वो हम देखेंगे। अब HTML स्टाइलिंग किस टाइप की हो सकती है, मतलब क्या क्या कंटेंट को हम क्या क्या स्टाइलिंग दे सकते हैं, उसमें आप क्या आ गया जैसे क्या कलर होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे टेक्स्ट का कलर हो गया या फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, और बाकी भी डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टाइलिंग होती है। सो यहाँ पे देखते हैं, देखिए द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए कुछ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज होता है, वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे कंटेंट है आपका, इस कंटेंट को हमें ऐसी स्टाइलिंग देनी है। अब ये स्टाइलिंग कैसी लग रही है, आई एम रेड, दैट मीन्स ये जो कंटेंट है इसको रेड में डिस्प्ले कराएगा, प्लस फॉन्ट साइज भी देखिए थोड़ा सा कम है। देन आई एम ब्लू, इसका टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है। फॉन्ट साइज भी जो है सबका अलग अलग है, सेम भी हो सकता है। और ये ब्लैक कलर में है, कंप्लीट कलर इज ब्लैक, और फॉन्ट साइज यहाँ पे जो है लार्ज हो गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, सपोज ऐसा एक हमें वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है कंटेंट, तो ये कैसे करेंगे थ्रू कोड, देखिए। तो डॉक टाइप HTML देन ले लिया हमने, HTML देन बॉडी टैग, ठीक है, फिर ये HTML। अब ये पैराग्राफ टैग्स का यूज हुआ है, पैराग्राफ एलिमेंट्स का। सो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट जो है आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब स्टाइलिंग के थ्रू जो है, तो हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, स्टाइल। सो P, और कभी भी एट्रीब्यूट स्टार्टिंग टैग में ही यूज होते हैं, ये भी हम देख चुके। तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही स्टाइल इक्वल टू कलर क्या लिख दिया, हमें सपोज इस कंटेंट का कलर रेड देना है, तो कलर, फिर ये कोलोन साइन और रेड, और इसको फिर सेमी कोलोन से एंड किया है, और इस कंप्लीट को फिर हमने डबल कोट्स में डाला है। तो एक तो तरीका आप देख लीजिए किस तरीके से लिखना है। देन ये स्टार्टिंग टैग क्लोज हो गया, फिर ये कंटेंट आ गया। तो ये सारी स्टाइलिंग किस पे अप्लाई होगी, इस कंटेंट पे जो पैराग्राफ टैग में हमने मेंशन किया है। नाउ सेकंड पैराग्राफ में क्या है, स्टाइलिंग के थ्रू कलर क्या देना है हमें, ब्लू। तो इस कंटेंट को ब्लू कलर आ जाएगा, और जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वही रहेगा। हमने यहाँ फॉन्ट साइज को नहीं जो है चेंज किया है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टाइल है, सपोज यहाँ फॉन्ट साइज हम बदलना चाह रहे हैं, तो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स हमने सेट कर दिया, और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो ब्लैक कलर होता है। तो फॉन्ट का कलर तो हमने नहीं यहाँ चेंज किया है। तो ये जो कंटेंट है ये इसका बिगर फॉन्ट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट से, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया फॉन्ट साइज, लेकिन इसका कलर डिफ़ॉल्ट कलर रहेगा जो कि होता है ब्लैक। ठीक है, तो ये हो गया कोड। अब ये आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, ये कंप्लीट जो वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, ऐसा वेब पेज डिस्प्ले होगा आपका। सो ये नॉर्मल कंटेंट था, फिर इसको हमने रेड कर दिया, इसे हमने ब्लू कर दिया, और इसका फॉन्ट साइज हमने बिगर कर दिया था। सो यहाँ पे हमने स्टाइलिंग दे दी। बट बेसिकली क्या होता है, स्टाइलिंग का काम CSS का है, ठीक है, ताकि HTML का काम होता है किसी भी वेब पेज को बेसिक स्ट्रक्चर देना। तो वो HTML फिर उधर फोकस करता है, और स्टाइलिंग की चीज़ों से कौन डील कर रहा होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। लेकिन फिर भी HTML में भी ये एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं HTML के थ्रू। नाउ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट की यदि बात करें, देन HTML स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम, स्टाइल एट्रीब्यूट। सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। ये सिंटेक्स रहता है, जो भी टैग नेम है, जैसे पैराग्राफ था वहाँ पे वो टैग नेम, देन स्टाइल, कौन सी स्टाइल देनी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ आएगी, फिर ये कॉलन आएगा आपका, फिर जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर सेमी कॉलन से वो क्लोज हो गया, देन डबल कोट्स में इस कंप्लीट को आपने प्रोवाइड कर दिया। स्टार्टिंग टैग क्लोज हो गया, फिर यहाँ आपका कंटेंट आएगा, और ये आपका एंडिंग टैग आएगा, यहाँ पे जो भी टैग है, ठीक है। सो अब जैसे पीछे हमने देखा था, स्टाइल प्रॉपर्टी क्या थी, फॉन्ट कलर लिया था एक, तो
लेकिन उसमें फॉन्ट कलर लिखने की ज़रूरत नहीं, देख लेते हैं हम पीछे क्या है एग्जैक्ट। सिर्फ कलर लिखेंगे तो समझ आ जाता है कि ये फॉन्ट कलर है। और इधर प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट साइज। वैल्यू ये हो गई, पहले की वैल्यू रेड है, सेकंड की ब्लू है, और फॉन्ट की प्रॉपर्टी कौन सी है, फॉन्ट साइज, और उसका वैल्यू क्या हो गई, 50 पिक्सल्स। और इस कंप्लीट को हम कहेंगे एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट में ये प्रॉपर्टी हो गई और ये वैल्यू हो गई, और मोर देन वन प्रॉपर्टीज हम ले सकते हैं। नाउ द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी वर्ड और ये वैल्यू, तो ये जो है ये एक CSS की आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है। CSS की ही चीज़ें कुछ यूज़ हो रही है यहाँ पे। द वैल्यू इज अ CSS वैल्यू, और ये जो है ये भी एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट की ही वैल्यू है। तो CSS का ही यूज़ हम HTML टैग में कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। नाउ बैकग्राउंड कलर सपोज हमें चेंज करना, तो उसके लिए क्या कोड रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ यहाँ एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स, द CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। पर ये जो एलिमेंट्स प्रोवाइड हो रही है, जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी CSS वाली ही है। सो द CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, ताकि उस HTML एलिमेंट को कुछ बैकग्राउंड दे सके हम। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर अ पेज टू पाउडर ब्लू। सपोज हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना पाउडर ब्लू कलर में। सो हम मेन यदि कोड की बात करें तो बॉडी एलिमेंट में जो कोड है, पूरी बॉडी को हमने, मतलब कंप्लीट बॉडी का मतलब होता है कंप्लीट वेब पेज, वो किस कलर में दिखना चाहिए हमको, तो उसकी स्टाइलिंग के लिए है। उस बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ओवरऑल बॉडी का कलर ही, मतलब उस कंप्लीट वेब पेज का कलर ही चेंज हो जाएगा। बॉडी को ही स्टाइलिंग दे दी हमने, तो स्टाइल क्या दी हमने, प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर और वैल्यू है पाउडर ब्लू। तो ये सेट हो गया इस तरीके से। अब हेडिंग, सपोज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दो एलिमेंट्स है हेडिंग और पैराग्राफ। बॉडी टैग क्लोज हो गया। अब कंप्लीट कोड देखते हैं और इसका क्या आउटपुट होगा वो भी देखेंगे। ये कंप्लीट कोड है। डॉक टाइप HTML सबसे पहले लिखते हैं, देन HTML हो गया, उसके अंदर बॉडी, तो ये कंप्लीट बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्स हो गई, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। पूरी बॉडी को स्टाइलिंग क्या दे दी हमने, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। ठीक है, तो कैसे डिस्प्ले होगा आउटपुट, पूरा वेब पेज देखिए ब्लू दिखेगा। और हेडिंग 1 का फॉन्ट तो सेट रहता है, तो इस तरीके से हेडिंग 1 डिस्प्ले हो जाएगी, और दिस इज अ पैराग्राफ। वो तो नॉर्मल जैसे डिस्प्ले होना पैराग्राफ और हेडिंग को, कंटेंट आ गया। लेकिन आपका जो मेन था बैकग्राउंड कलर जो है पूरी बॉडी का क्या सेट हो गया, मतलब कंप्लीट वेब पेज का पाउडर ब्लू। ये आप अपने लेवल पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी कोड को आप लिखिए और उसमें जैसे नोट, सिंपल नोटपैड पे लिख लीजिए आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको इधर उधर भी कोड को करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं आप, पर थोड़ा बहुत उसको स्पेसेस या ऐसे रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप नोटपैड पे लिख लीजिए, फिर उसको कैसे सेव करेंगे, .html। तो .html करके सेव कर लिया आपने, फिर उस फाइल को रन करिएगा, मतलब वो जो सेव किया है आपने उस कोड को फिर डबल क्लिक करके या जैसे भी रन पे आप क्लिक कर दीजिए उसको, तो एक वो डिफ़ॉल्ट वेब पेज पे ओपन हो जाएगा और आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं एक बेटर, मतलब कोडिंग एक्सपीरियंस के लिए, पाउडर ब्लू था, आप इस पे कोई भी अपना कलर लिख दीजिए, रेड लिख दीजिए, मैजेंटा लिख दीजिए, और फिर बैकग्राउंड कलर को चेंज होते देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है HTML, और इस तरीके से क्या होता है आप कभी भूलेंगे नहीं ये जो कॉन्सेप्ट्स है, या इवन कोडिंग भी आप अपने लेवल पे फटाफट से लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो गया। नाउ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। दो अलग अलग एलिमेंट्स का, ये तो कंप्लीट बॉडी का था, बट हमने सपोज अलग अलग एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग देनी, तो वो कैसे देंगे, सपोज ये बॉडी है तो H1 को स्टाइलिंग दी हमने, सपोज हेडिंग 1 के जो कंटेंट है उसका, उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे हम। तो बैकग्राउंड कलर सपोज पाउडर ब्लू दे दिया इसको, दिस इज अ हेडिंग, ये कंटेंट है, फिर हेडिंग क्लोज हो गई। देन पैराग्राफ एलिमेंट में स्टाइलिंग क्या की हमने, बैकग्राउंड कलर हमने टोमेटो दे दिया, सो दिस इज अ पैराग्राफ, और बॉडी को क्लोज कर दिया, मतलब इस टैग को। अब इसका कंप्लीट कोड देखते हैं हम, तो कोड में तो वही डॉक टाइप HTML, फिर HTML आएगा, देन ये बॉडी, बॉडी के अंदर हेडिंग एंड पैराग्राफ, और ये वो जो कोड मैंने अभी डिस्कस किया वो यहाँ इंक्लूड कर लिया। अब देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। ये देखिए, ये आपका वेब पेज होगा, और जो हेडिंग है उसका बैकग्राउंड में देखिए कंप्लीट हेडिंग जो है यहाँ से लेके लास्ट तक जाएगी। तो इसका पूरा जो है क्या सेट हो गया, कलर पाउडर ब्लू, और पैराग्राफ के कंटेंट का बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो गया, रेड।
वही हमने दिया था यहाँ पे। टोमेटो मतलब टोमेटो कलर आ जाएगा, रेड भी देंगे तो और थोड़ा डार्क आ जाएगा, सिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप करिएगा अपने लेवल पे। नाउ टेक्स्ट के कलर की बात करते हैं। दी CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। तो कलर प्रॉपर्टी का यूज होता है टेक्स्ट के कलर को देने के लिए। जैसे है हेडिंग 1 H1 एलिमेंट है और पैराग्राफ है, तो स्टाइल कलर की स्टाइलिंग कैसे देंगे? देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट का नाम तो सेम ही है, स्टाइल कलर लिखेंगे और सपोज इस कंटेंट को हमें ब्लू कलर देना है और पैराग्राफ वाले को हमें कलर रेड सेट कर दिया। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो देखिए, कुछ इस तरीके से कंप्लीट कोड आ गया। ये तो आप बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि डॉक टाइप HTML, फिर आप HTML इधर लिखेंगे। देन बॉडी के अंदर हेडिंग 1 एंड पैराग्राफ टैग में हमने स्टाइलिंग दे दी। हेडिंग को कलर ब्लू प्रोवाइड कर दिया है, पैराग्राफ को कलर रेड, मतलब इसके कंटेंट को। तो ये कंटेंट जो डिस्प्ले होगा, देखिए हेडिंग है तो हेडिंग 1 ही, बट कलर हमने चेंज कर दिया ब्लू, और ये पैराग्राफ का कलर हो गया रेड। नाउ फॉन्ट्स की बात कर लेते हैं। फॉन्ट, द CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइंस द फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर एन HTML एलिमेंट। फॉन्ट एक कंप्लीट फैमिली होती है, उसके मतलब बहुत सारे जो है वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे फॉन्ट कलर होता है, फॉन्ट का आपका साइज हो सकता है, किस टाइप का फॉन्ट है, फॉन्ट का टाइप हो सकता है। ठीक है, तो फॉन्ट पूरी एक ये फैमिली होती है। तो CSS फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया जाता है। दिस कंप्लीट फैमिली, दिस प्रॉपर्टी डिफाइंस द फॉन्ट टू बी, कैसा फॉन्ट यूज़ करेंगे और क्या साइज रहेगा उसका, वो सब। तो देखिए, इसमें सपोज हेडिंग 1 और पैराग्राफ पे हमने फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इसका यूज़ करते हुए कैसे स्टाइलिंग दी है। स्टाइल फॉन्ट फैमिली, सपोज वर्दाना फैमिली का, इस देखिए इसमें क्या होता है, पहले से ही फॉन्ट साइज और ये चीज़ें मतलब रहती हैं पहले से ही फिक्स्ड। वर्दाना है तो एक स्पेसिफिक टाइप से ही टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, तो फॉन्ट फैमिली हमने वर्दाना कर दी तो दिस इज़ अ हेडिंग आ गया। फिर फॉन्ट फैमिली हमने कुरियर की तो दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये कंटेंट पे ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं कैसा डिस्प्ले होगा। ये तो कंप्लीट कोड हो गया, ये आप देख लीजिए अपने लेवल पे। बॉडी के अंदर वही कोड अप्लाई किया जो पीछे डिस्कस किया। ये हेडिंग 1 हो गई, ये पैराग्राफ, इन पे स्टाइलिंग दे दी। फॉन्ट फैमिली वर्दाना, फॉन्ट फैमिली कुरियर। ठीक है, सो ये हो गया कंप्लीट। अब हम आउटपुट देखेंगे तो देखिए, दिस इज़ हेडिंग। ये क्योंकि वरदाना दिया है फर्स्ट को, तो कुछ इस तरीके से अपनी एक स्टाइलिंग होती है अलग सी। और कुरियर जब करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये प्री डिफाइंड रहती है चीज़ें। नाउ टेक्स्ट का साइज की यदि बात करें हम, तो द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट साइज फॉर एन HTML एलिमेंट। तो देखिए, फॉन्ट टेक्स्ट के लिए बिल्कुल ही अलग एक एलिमेंट आ गई। तो फॉन्ट फैमिली के अंदर फॉन्ट टेक्स्ट नहीं आ रहा, वो क्योंकि जैसी फैमिली आप यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट प्री डिफाइंड है कि वो कैसा डिस्प्ले होना है, उसका साइज़ क्या रहेगा, वो सब पहले से ही जो है मैंशनड है। बाकी अपने लेवल पे चेंज करना चाहे तो फिर वो प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी आपको। और फॉन्ट टेक्स्ट साइज के लिए अलग ही जो है प्रॉपर्टी है, CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। इट डिफाइंस द टेक्स्ट साइज फॉर एन HTML एलिमेंट। एग्जाम्पल में जैसे हेडिंग और पैराग्राफ पे हम अप्लाई करेंगे। स्टाइल फॉन्ट साइज सपोज 300% है तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ फॉन्ट साइज हमने 160% दे दिया तो ये इस पर अप्लाई होगा। अब देखते हैं, ये आपका कंप्लीट कोड हो गया। ठीक है, सेम ही चीज़ है, कंप्लीट कोड मेंशन है, जो कि आप चाहें तो नोटपैड पे टाइप करके .html करके सेव कर लीजिए, और जैसे ही रन करेंगे तो आपके वेब ब्राउज़र पे, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, वहाँ कंप्लीट आ जाएगा और आउटपुट सेम आउटपुट आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से उसी वेब पेज पे। तो दिस इज़ अ हेडिंग, हमने क्या किया था 300% और पैराग्राफ को 160%, तो उस तरीके से साइज़ इंक्रीज़ होके यहाँ डिस्प्ले हो गया, जो भी साइज़ होगा। नाउ टेक्स्ट की अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है झुकाव, किस तरफ झुकाव है, लेफ्ट की तरफ है टेक्स्ट या सेंटर या राइट। बेसिकली अलाइनमेंट में ये चीज़ें आती हैं। सो द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर एन HTML एलिमेंट। ये अलाइनमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट कहाँ रहेगा, लेफ्ट, मिडिल या राइट। ये वर्टिकल की बात नहीं हो रही है कि सपोज ये एक वेब पेज है और टेक्स्ट के टॉप, मिडिल, बॉटम, इसकी बात नहीं हो रही है। ये है लेफ्ट, मिडिल, राइट, मतलब हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट किस तरफ रहेगा उसकी बात हो रही। वेब पेज में वो कहाँ रहेगा, झुकाव किस तरफ ज़्यादा, मतलब कंप्लीट टेक्स्ट वेब पेज की किस तरफ है। लेफ्ट की तरफ है तो उसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहेंगे। मिडिल है, सेंटर पे है वेब पेज के, तो सेंटर अलाइंड या मिडिल अलाइंड।
और राइट पे है तो राइट अलाइनमेंट। तो उसके लिए किस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है? टेक्स्ट अलाइन का। सो हेडिंग 1 और पैराग्राफ पे हमने ये अप्लाई किया स्टाइल इसके थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू। प्रॉपर्टी क्या है? टेक्स्ट अलाइन, उसकी वैल्यू है सेंटर। तो ये जो कंटेंट है ये वेब पेज पे बिल्कुल बीच में दिखेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भी सेंटर में है तो दोनों वेब पेज के सेंटर में आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? आप कुछ भी अलाइनमेंट मत दीजिए अपनी तरफ से, तो कंटेंट ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ रहता है। और सेंटर और राइट यदि करना है तो फिर आपको अलाइनमेंट देनी पड़ेगी। तो ये रहा कंप्लीट कोड। H1 और P पे हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दी है, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं कैसा आएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपकी, हेडिंग वाली चीज़ भी सेंटर में अलाइन हो गई है और पैराग्राफ की भी। और आप नहीं देते अलाइनमेंट तो फिर ये चीज़ें यहाँ डिस्प्ले होती लेफ्ट, और यदि राइट अलाइनमेंट देते तो यही सेम चीज़ वेब पेज की यहाँ डिस्प्ले होती। ठीक है, सो ये हो गया टेक्स्ट का अलाइनमेंट। सो एक समरी देख लेते हैं कंप्लीट हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट है यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज़ होता है? स्टाइल, जो कि हम कोड्स में देख चुके हैं, वो इजीली आपको याद भी रह जाएगा। यूज बैकग्राउंड कलर फॉर बैकग्राउंड कलर। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा बैकग्राउंड कलर के लिए? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, फिर ये आपका आ जाएगा डैश देन कलर। फिर टेक्स्ट कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। यूज़ कलर फॉर टेक्स्ट कलर्स। टेक्स्ट के फॉन्ट के लिए किस टाइप का फॉन्ट यूज़ होगा? तो फॉन्ट फैमिली, जैसे वरदाना और कुरियर हमने देखा था, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, ये सब आपकी फॉन्ट फैमिली है। टेक्स्ट के साइज़ के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो कि स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं फॉर displaying the content of HTML elements. So that's all about this video. Thank you so much.